Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you human circulatory system from your class 11th biology. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जिसमें कि हम देखेंगे कि हार्ट क्या होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और कैसे ये जो हमारा हार्ट है हमारे ब्लड को पंप करता है और हमारी बॉडी में कार्डियक साइकिल चलती है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम 2 पॉइंट्स को कवर करेंगे। एक है हार्ट का जनरल स्ट्रक्चर और दूसरा है हमारा कार्डियक साइकिल। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को हम एक और टर्म से बता सकते हैं जो कि जिसको कि हम कहते हैं कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है या कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है और ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना रहता है। पहला इसमें रहता है एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, यानी एक चैम्बर्ड हार्ट जो कि एज ए पंपिंग ऑर्गन एक्ट करता है। ओके, देन सेकंड है एक नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि जो हम पंप करते हैं, ठीक है, उसके लिए ब्लड वेसल्स भी होना जरूरी है, तभी तो हम पंप करेंगे, तभी तो हमारा हार्ट पंप करेगा। ठीक है, एंड जो थर्ड कंपोनेंट है वो है ब्लड। तो किसी फ्लूइड को तो पंप करना चाहिए ना, किसी फ्लूइड को पंप करता है हार्ट, वो है हमारा ब्लड। तो हमारा जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है उसमें ये 3 चीजें होती हैं, एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, the second is network of closed branching blood vessels and the third one is the blood. Okay, then इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे और वो ब्लड को किस मैकेनिज्म के थ्रू पंप करता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि हार्ट का बेसिकली ओरिजिन किस तरह की सेल से हुआ है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में 3 तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है जो कि एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है, ठीक है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एंडोडर्मल, ठीक है, और दूसरी होती है वो है एक्टोडर्मल, ठीक है, एक्टोडर्मल, और तीसरी जो है वो है हमारी मीसोडर्मल। ठीक है, तो जो सबसे बाहर की तरफ होती है उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, वो आउटर लेयर होती है। ठीक है, और जो बिल्कुल अंदर की तरफ लेयर होती है वो हमारी एंडोडर्म होती है और जो बीच में होती है वो हमारी मीसोडर्म होती है। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट है, जो हार्ट एज ए ऑर्गन, इसका जो फॉर्मेशन है इट इज थ्रू मीसोडर्मल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Many a times this has been asked in the exams कि हार्ट का ओरिजिन क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए हार्ट इज ऑफ मीसोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, और अगर हम देखें कि हार्ट का बेसिकली हार्ट कहाँ पे लाई करता है, हम लोग कहते हैं ना कि हार्ट जो है हार्ट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड। नो, बेसिकली हार्ट लाइज इन द थोरासिक कैविटी। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारी कैविटीज होती हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन में भी एक कैविटी है, ठीक है, और थोरासिक कैविटी जो हमारी लंग की कैविटी है जिसके कि चारों तरफ रिब केस है। ठीक है, ये जो कैविटी है रिब केस के अंदर जो कैविटी है इसको हम थोरासिक कैविटी कहती हैं। और तीसरी कैविटी का है हमारी स्टमक है, स्टमक भी जो होलो स्पेस है हमारी बॉडी में उसी को हम कैविटी कहते हैं। तो जो हार्ट है वो थोरासिक कैविटी में सिचुएटेड है। इट मीन्स कि ये हमारे लंग्स के अंदर जो कैविटी का स्पेस है उसके अंदर ये सिचुएटेड है और लंग्स में ये मिडिल में ही होता है, लेकिन बस ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। ठीक है, देन अगर हम देखें कि हार्ट का बेसिकली कितना साइज कितना होता है, ठीक है, तो जनरली जो हार्ट का साइज देखा गया है इट इज ऑफ द साइज ऑफ ए क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब एक बंद मुट्ठी के आकार, जितनी बड़ी आपकी बंद मुट्ठी को बंद करने के बाद जितना बड़ा आपका स्ट्रक्चर बनता है उतना ही बड़ा एक हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ यहाँ पे ये जो प्रोटेक्शन लेयर देख रहे हैं आप, इसके चारों तरफ एक पेरिकार्डियम की लेयर होती है। ठीक है, तो जो हार्ट का आउटर लेयर होता है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं और इस पेरिकार्डियम के अंदर एक पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हार्ट का टिश्यू फ्लूइड है। ठीक है, पेरिकार्डियम इज हार्ट टिश्यू फ्लूइड, ओके, जो कि इस हार्ट के फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एंड देन अगर हम ये देखें कि हार्ट का और अगर डीप जाए इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हार्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। ठीक है, तो अगर हम नंबरिंग करें 1, 2, 3 एंड 4, अगर यहां से देखो ये फर्स्ट चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है, ये तीसरा चैम्बर है,
ये चौथा चैम्बर है, ठीक है। तो इसके जो ऊपर के 2 चैम्बर हैं, ये 2 चैम्बर, ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्ट्रियम, और नीचे के दो चैम्बर हैं, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। नीचे के ये जो 2 चैम्बर्स हैं लोअर साइड में, इसको वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। और ये 2 चैम्बर्स थोड़े साइज में बड़े होते हैं एज कंपेयर टू आर्ट्रियम, ओके। एंड देन ये हार्ट में ये 4 चैम्बर्स होते हैं, ओके। लेकिन ये 2 चैम्बर्स जो है आर्ट्रियम, आपस में एक लेयर से जो है वो सेपरेटेड होते हैं, जो पतली होती है या थिन होती है, ठीक है। वही वेंट्रिकल्स भी आपस में सेपरेटेड होते हैं, लेकिन ये जिस लेयर से सेपरेटेड होते हैं या इनकी जो मसल होती है बीच में, ये काफी थिक होती है, ठीक है। ये काफी थिक होती है, जबकि आर्ट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है, जो दोनों के बीच में डिवीजन का दीवार होती है, वॉल होती है, वो थिन लेयर की बनी रहती है, ठीक है। एंड देन अब आपको देखने को मिलेगा कि जो ये आर्ट्रिया है और ये जो वेंट्रिकल्स है, ठीक है, तो अगर आप इसको नाम देना चाहो कि आर्ट्रिया को हम एक नाम से पुकारें, तो एक मैं आपको इसमें हिंट देना चाहूंगी कि जो भी आप डायग्राम बनाते हो वो आपके असली हार्ट का एक तरीके से मिरर इमेज होता है, ठीक है। तो जैसे आप मिरर में जो भी इमेज देखते हो, आपका जो राइट होता है एक्चुअली में मिरर का वो लेफ्ट होता है, ठीक है, और आपका जो लेफ्ट होता है वो मिरर का राइट होता है। तो सेम जब हम बुक में ड्रॉ करते हैं कोई भी डायग्राम, तो सपोज ये मेरा राइट है, तो जो मैंने बुक में ड्रॉ किया है वो एक्चुअली में उस साइड में मैं लेफ्ट लिखूंगी, तो उस हिसाब से ये जो साइड है ये जो है ये लेफ्ट साइड हो गई, और इसी की तरीके से ये आर्ट्रियम जो है वो राइट आर्ट्रियम हो गया, ठीक है। तो एक हो गया हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम और एक हो गया हमारा राइट आर्ट्रियम, ओके। देन इसी तरीके से वेंट्रिकल्स के लिए भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे कि ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और ये साइड हो गई राइट वेंट्रिकल, ओके, ये हो गई राइट वेंट्रिकल। देन ये हमने देख लिया कि 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 आर्ट्रियम होता है हार्ट के अंदर, ठीक है। देयर आर 4 चैम्बर्स। नाउ मूविंग ऑन, अगर हम देखें इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं हार्ट के स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में भी, अभी हमने देखा 2 आर्ट्रिया के बीच में थिन वॉल्ड होती है, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में एक थिक वॉल्ड होती है, लेकिन एक जैसे राइट आर्ट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में भी एक वॉल होती है, एक लेयर ऑफ वॉल होती है, ठीक है, सेप्टम होता है। बट ये सेप्टम बीच बीच में ओपनिंग्स के थ्रू खुलता है, ओके। इसी तरीके से लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक सेप्टम होता है, एक वॉल होती है, ठीक है, लेकिन ये भी बीच बीच में इसके अंदर भी ओपनिंग्स होती हैं। तो ये जो आप देखते हो राइट वेंट्रिकल के अंदर ओपनिंग, इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 3 कप्स होते हैं, ठीक है, 3 फ्लैप्स होते हैं इस तरीके से, एक फ्लैप ऐसे, एक फ्लैप ऐसे, और अगर आप 3D में इमेजिन कर सको तो एक फ्लैप ऐसे, ठीक है। तो 3 फ्लैप्स होते हैं, इसीलिए राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो फ्लैप होता है उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और वहीं पे लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो फ्लैप होता है उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसके अंदर 2 कप्स ही होते हैं केवल, ठीक है। इसी वजह से दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ बाइकस्पिड वॉल्व, एंड इसी बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों ही एक ही चीज के नाम है, मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। इसके अलावा आप जब देखोगे कि राइट आर्ट्रियम से ब्लड आता है सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, देन राइट वेंट्रिकल से ये जो हम ब्लू कलर की चीज देख रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है, और जो रेड कलर से हम मार्किंग देख रहे हैं इट इज ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी से, एंड देन वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, ओके। देन जब इनका सिस्टोलिक पोजीशन आता है राइट वेंट्रिकल का, तो ये राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेल्व में जाता है। तो पल्मोनरी वेल्व वो वेल्व है जो कि पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट की बारी आ गई है। कॉन्सेप्ट ये है कि आर्टरी और वेन हम किसको कहते हैं, ठीक है। आर्टरी हम उन सारे ब्लड वेसल्स को कहेंगे जो कि ब्लड को हार्ट से बाहर की तरफ लेके जाती हैं, यानी बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर लेके जाती हैं, तो हम उसको आर्टरी कहेंगे, ठीक है। ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है, ठीक है। लेकिन
एक्चुअली में ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड को बाहर लेके जाएगी उसको हम आर्टरी कहेंगे, और जो भी वेसल ब्लड वेसल जो भी वो हार्ट के अंदर वापस जो है ब्लड लेके आएगी उसको जो है हम वेन कहेंगे। ठीक है, तो अब ये ब्लड वेसल जो राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, क्योंकि ये ब्लड को वापस लेके जा रही है हार्ट के बाहर, लंग्स के अंदर ले जा रही है। ठीक है, पल्मोनरी मतलब लंग्स, पल्मोनरी इज फॉर लंग। ओके, तो पल्मोनरी आर्टरी मींस आर्टरी विच इज गोइंग इनटू द लंग्स। ठीक है, तो ये आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स के तक। ठीक है, लंग्स में जाके इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है और वो वापस से हार्ट में आता है। ठीक है, सो दैट इज वाई ये आर्टरी, क्योंकि ब्लड को इट इज टेकिंग अवे द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, that is why it is known as pulmonary artery even though it is carrying deoxygenated blood. Okay, then अब ये प्रोसेस हो गई। अब जब राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको कि हम सेमील्यूनल पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। ठीक है, सेमील्यूनल वॉल्व्स, दो सेमील्यूनल वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, एक हमारी पल्मोनरी आर्टरी में होता है और दूसरा जो है हमारा अओर्टा में होता है। ठीक है, दो सेमील्यूनल वेव्स होते हैं। तो पहला सेमील्यूनल वेव है, हम पल्मोनरी सेमील्यूनल वाल्व पढ़ेंगे, जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, लेकिन जब ये वापस से डायस्टोलिक पोजीशन में आता है तो ब्लड क्योंकि वापस ना आ जाए कहीं पे, उसका बैक फ्लो ना हो जाए, इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए पल्मोनरी वेल्व या सेमील्यूनर पल्मोनरी वेल्व वहां लगा रहता है। इसी तरीके से जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है हार्ट जब यहाँ पे सिस्टोलिक पोजीशन में होता है तो ब्लड जो है वो अओर्टा में जाता है, जो कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट जब वापस से हार्ट जो है डायस्टोलिक पोजीशन में आएगा तो ब्लड का वापस से बैक फ्लो ना हो जाए, इसीलिए ये अओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व जो है वो यहाँ पे होती है अओर्टा में। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास दो सेमील्यूनल वॉल्व्स होती हैं, पल्मोनरी सेमील्यूनल वॉल्व एंड अओर्टिक सेमील्यूनल वॉल्व। इसके अलावा हमारे पास दो वेव्स और होती हैं जिसको कि हम ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वेल्व कहते हैं, जो कि इन चारों ही जो ब्लड के वॉल्व्स हैं, ये इन चारों का ये फंक्शन है ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। ठीक है, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। ओके, देन मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं कि जो हार्ट का जो मसल है, ठीक है, जो हार्ट की सेल है वो किस तरह के मसल फाइबर से बनी हुई है। ठीक है, सो द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, इस तरह की मसल्स को हम कार्डिक मसल्स कहते हैं। ठीक है, मसल्स भी आपने पढ़ी होगी, स्केलेटल मसल्स होती हैं, कार्डिक मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। ठीक है, जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, हार्ट की जो सेल्स है वो कार्डिक मसल से बनी है और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री मीन्स कि वी कांट कंट्रोल देम, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर देम। ओके, तो हम अपनी मर्जी से उनको नहीं कुछ सिग्नल दे सकते, वो अपने से ही काम करती है। ओके, स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं। स्ट्राइटेड मीन्स यू विल फाइंड सम बैंड्स लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे आप बैंड्स देख रहे हो ना, ये स्ट्राइशंस है। ठीक है, तो जब हम इनको स्ट्रेन करते हैं स्ट्रेनिंग से तो ये स्ट्राइशंस ये शो करती है, तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कार्डिक मसल्स है उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो वो इनवॉलेंट्री होती हैं, उनके अंदर स्ट्राइशंस होती हैं और वो सिंगल न्यूक्लिएटेड होती हैं। एक सेल के अंदर केवल एक ही न्यूक्लियस होता है और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि वो ब्रांच्ड होती है। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ अ कार्डिक मसल कि दे आर इनवॉलेंट्री, दे आर स्ट्राइटेड मसल्स, दे आर सिंगल न्यूक्लिएटेड एंड दे आर ब्रांच्ड। ओके, देन मूविंग ऑन कि अगर हम ये देखें कि और क्या हो सकता है एक हार्ट के अंदर। ठीक है, हमने राइट आर्ट्रियम पढ़ा, राइट वेंट्रिकल पढ़ा, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द वेव्स। नाउ तो कभी आपने सोचा है कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज ऑपरेट करते हैं तो हमें उसे पावर सप्लाई देना होता है। ठीक है, इवन अगर आप मोबाइल भी चार्ज करते हैं, दैट ऑल्सो नीड अ पावर सप्लाई। सो हमारा हार्ट जो है ये धड़कता है, ठीक है, इतना फंक्शन करता है, ब्लड की पंपिंग करता है, तो ये जो पंप है इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है?
सो हैव यू एवर थिंक अबाउट इट, ठीक है। ये इनिशिएशन कहाँ से होता है कि हार्ट का धड़कना कहाँ से इसके अंदर शुरुआत होती है, ठीक है। तो इसके लिए हार्ट के अंदर एक स्पेशल पैच ऑफ सेल होता है, ठीक है, लोकेटेड होता है, ठीक है। राइट एट्रियम में ये एक पैच ऑफ सेल होता है जिसको कि हम SA नोड कहते हैं या साइनो आर्ट्रियल नोड कहा जाता है, शॉर्ट में SA नोड कहा जाता है, ठीक है। तो ये साइनो आर्ट्रियल नोड और साथ ही साथ ये राइट एट्रियम के आपस साइड में होती है और उसी राइट एट्रियम में लोअर साइड में एक और पैच ऑफ सेल होती है जिसको कि हम AV नोड कहते हैं या आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से हम इसको जो है बुलाते हैं या AV नोड शॉर्ट में हम इसको कहते हैं, ठीक है। सो AV नोड या SA नोड ये दो तरह के पैचेस ऑफ सेल्स हैं जो कि हमारे सेल को एक तरीके से इलेक्ट्रिकल इंपल्स देते हैं इसके फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। सो दीज टू नोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर हार्ट, ठीक है। अगर ये दोनों नोड्स हमारी बॉडी में नहीं होंगे या इनमें कोई खराबी आ जाएगी तो हमारा हार्ट जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं जनरेट करेगा और वो फंक्शन करना बंद कर देगा, ठीक है। सो दैट इज वाई अगर हम ये देखें कि कौन सा जो नोड है वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है तो हमने ये पाया कि SA नोड जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। दैट इज वाई SA नोड इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर, ठीक है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये हमारे हार्ट को चलाता रहता है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ अवर हार्ट, ओके। देन ये जो SA नोड है या AV नोड है ये काम कैसे करता है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो भी जनरेट करते हैं वो सबसे पहले आपके राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में फैलता है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स और इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो है ये सिस्टोल करते हैं, ठीक है। देयर आर टू टर्म्स, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल मीन्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड डायस्टोल मीन्स टू रिलैक्स। सिस्टोल का मतलब होता है सिकुड़ जाना और डायस्टोल का मतलब होता है डायलेट यानी रिलैक्स हो जाना, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स SA नोड सेंड करता है तो सबसे पहले राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एक साथ, ये दोनों आर्ट्रियम एक साथ जो है वो सिस्टोलिक पोजीशन में जाती हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से और सारा का सारा ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये इंपल्स जो कि यहाँ से जनरेट हुआ था ये राइट बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू, ठीक है, या आप कह सकते हो बंडल ऑफ हिज के थ्रू। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये बंडल ऑफ हिज है, ठीक है। ये बंडल ऑफ हिज जो है इस ऐसे AV नोड्स के साथ जुड़ा रहता है और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जो है आर्ट्रियम से होते हुए ये पूरे वेंट्रिकल्स के साइड वॉल से होते हुए चारों तरफ ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को फैला देता है, ठीक है। तो ये बंडल ऑफ हिज जो है ये वेंट्रिकल्स को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है। और इन्हीं बंडल ऑफ हिज में यहाँ पे आप देखोगे कुछ फाइबरस टाइप का निकला है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, फाइन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है पूरे हार्ट में फैलता है एंड देन आर्ट्रियम के सिस्टोलिक पोजीशन के बाद जो है वेंट्रिकल्स जो है वो सिस्टोलिक पोजीशन में आते हैं। सो आपने देखा कि ऐसे नोड जो है वो एक ऐसा पैच ऑफ सेल है जो कि पूरे हार्ट में जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे नोड ऐसा मस्कुलेचर है जो कि दैट हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बाहर की किसी मदद के बिना ही ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑटो एक्साइटेबल, खुद से ही अपने आप को एक्साइट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं कि ऐसे नोड है, ये AV नोड है और इनके फाइबर्स जो है ये पूरे जो है वेंट्रिकल्स में फैले हुए हैं और इस तरीके से हम जो है नॉर्मल जो हार्ट की फंक्शनिंग इन्हीं इंपल्स की वजह से होती है। देन अगर हम ये देखें कि कितना ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है ये ऐसे नोड ये जनरेट करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि जो ऐसे नोड है वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है जिसकी की वजह से हमारा हार्ट जो है वो 70 to 75 टाइम्स पर मिनट जो है बीट करता है। इट मीन्स कि एक मिनट में 70 to 75 इंपल्स जो है वो
ऐसे नोड जो है वो जनरेट करता है जिसकी की वजह से हमारा हार्ट इतनी टाइम्स बीट करता है, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज हम लेते हैं कि 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो ये वेरी करता है, एथलीट की बॉडी में ये अलग रहता है, नॉर्मल पीपल की बॉडी में ये अलग रहता है, ठीक है। तो ये वेरी कर सकता है, दैट इज वाई एक रेंज लेके चला है हमने 70 to 75 बीट्स पर मिनट, ओके। सो ये क्योंकि हार्ट की फंक्शनिंग को, हार्ट के धड़कने को बनाए रखता है, दैट इज वाई जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऐसे नोड इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट या पेस मेकर ऑफ द बॉडी। एंड अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक, वो है हमारा कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब हमने देख लिया कि हार्ट में क्या क्या जो इसके पार्ट्स होते हैं और इनका क्या क्या फंक्शन होता है। अब हम ये देखेंगे कि जो ब्लड है कैसे हार्ट में आता है, कैसे वो पंप होता है, कहाँ कहाँ जाता है और कैसे ये सारा साइकिल चलता है, ठीक है। और यही कार्डियक साइकिल की वजह से हम सब आप जिंदा हैं, इसी को हम कहते हैं हेल्दी हार्ट फंक्शनिंग। कैसे होती है हार्ट की हम स्टडी करते हैं कार्डियक साइकिल में, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल क्या होती है पहले हम ये देखते हैं कि द कार्डियक साइकिल रेफर्स टू ऑल द इवेंट्स दैट अकर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। कार्डियक साइकिल को क्या कहते हैं, जो एक हार्ट बीट के होने से शुरू होती है और दूसरे हार्ट बीट के स्टार्ट होने पे खत्म होती है, इस पूरी साइकिल को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। और कार्डियक साइकिल को सबसे पहले हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा डायस्टोल और एक होता है हमारा सिस्टोल, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया, डायस्टोल का मीन्स होता है टू रिलैक्स। जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन पे होता है तब हम कहते हैं कि हार्ट इज एट डायस्टोलिक पोजीशन, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है या हार्ट का कोई हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या वो सिस्टोलिक पोजीशन पे है, ठीक है। सो दीज 2 टर्म्स शुड बी वेरी क्लियर टू यू। डायस्टोल मीन्स टू रिलैक्स एंड सिस्टोल मीन्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ओके। देन अगर हम ये देखें कि कार्डियक साइकिल में सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। तो सपोज आप कर लीजिए कि हार्ट इज एट डायस्टोलिक पोजीशन, मतलब हार्ट में अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों ही बिल्कुल अपने डायस्टोलिक पोजीशन पे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप सबको पता है कि ये जो है वो लेफ्ट साइड है और ये जो है हमारा राइट साइड है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करें कि सारा जो है हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे वेना केवा के थ्रू जो है वो आपके राइट आर्टरियम में सबसे पहले आता है, ठीक है। थ्रू जो वेना केवा के थ्रू आपके राइट आर्टरी में ब्लड आता है, एंड देन जब राइट आर्टरी में ब्लड आ जाता है तो थ्रू वो क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जो है राइट आर्टरियम से होते हुए वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद उसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी हम साइमल्टेनियसली, अगर लेफ्ट साइड में क्या इवेंट हो रहे होंगे, लेफ्ट साइड में जो आपके लंग्स हैं वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्टरियम में आ रहे होंगे और लेफ्ट आर्टरियम से वो आपके बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व के थ्रू जो है वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा होगा प्योरीफाइड ब्लड, ठीक है। तो ये दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली ऐसे चल रहे हैं, ओके। एंड देन आपके ऐसे नोड ने यहां से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट की, ठीक है। इस ऐसे नोड के इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने की वजह से सबसे पहले जो दोनों आर्टरियम है ये हमारे जो सिस्टोलिक पोजीशन में जाएंगे, यानी ये सिकुड़ेंगे, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे हमारे दोनों ही आर्टरियम, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या आर्टरियल सिस्टोल होने की वजह से जो ब्लड है वो और अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से आर्टरियम से खाली होकर के दोनों वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, ठीक है। राइट आर्टरियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट आर्टरियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब ये दोनों आर्टरियल का ब्लड सारा का सारा यहाँ से चला जाएगा, तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे पल्मोनरी वेन में एक सेमिल्यूनर वेल्व है और ये अओर्टा में एक सेमिल्यूनर वेल्व है, ठीक है। उस वक्त ये वेल्व जो है दोनों क्लोज रहेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्लड अभी नहीं जाना है, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों वेल्व क्लोज रहेंगे। उसके बाद जब आर्टरियल सिस्टोल हो जाएगा, सारा का सारा ब्लड जो है वो लगभग आपके वेंट्रिकल्स में दोनों में आ जाएगा, उसके बाद जो है
ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कि ऐसे नोड है जनरेट किया था, अब ये बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर्स की वजह से पूरे वेंट्रिकल्स में ये फैल गया, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से आपका वेंट्रिकल्स जो है वो अब सिस्टोलिक पोजीशन में जाएंगे, वेंट्रिकल्स अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इन ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व के ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर जाता है, जिसकी की वजह से ये दोनों वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, जब ये दोनों वॉल्व क्लोज हो जाएंगे तो हमारा जो ये सेमील्यूनर पल्मोनरी वॉल्व है और सेमील्यूनल जो है हमारा जो अओर्टा का वॉल्व है, सेमील्यूनल अओर्टा वॉल्व, ये दोनों वॉल्व जो है खुल जाएंगे और राइट वेंट्रिकल से जो है हमारा प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स में जाएगा फॉर द ऑक्सीजनेशन, एंड अओर्टा से जो है ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जो है पंप हो जाएगा जब वेंट्रिकल्स जो है वो सिस्टोलिक पोजीशन में जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से देखा हमने कि वेंट्रिकल सिस्टोल में किया, और जब वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की जो पोटेंशियल है वो डाउन होने लगेगी, खत्म होने लगेगी, तो फिर से वेंट्रिकल्स भी जो है डायस्टोलिक पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब हमारा फिर से जहां से हम चले थे हम फिर से वहीं पे पहुंच गए कि अब वेंट्रिकल्स भी डायस्टोल है और हमारा आर्टरिया भी डायस्टोल है। अब आर्टरियम फिर से जो है वेट करेगा कि फिर से ऐसे नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करे और वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो और ये साइकिल फिर से बार बार चलती रहे। ठीक है, तो इस पूरे इवेंट को पहले आर्टरियम का सिस्टोल, फिर जो है वेंट्रिकल का सिस्टोल, फिर दोनों का डायस्टोल, इस पूरे इवेंट को हम वन कार्डिक साइकिल कहते हैं। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और क्योंकि हमने ये देखा कि एक कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन क्या हो सकता है, कि जैसे हमने देखा कि सिस्टोल होता है, फिर डायस्टोल होता है, फिर सिस्टोल होता है, इस तरीके से इवेंट चलता रहता है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि इस पूरे इवेंट में एक कार्डिक साइकिल का टाइम कितना होता है, तो वो है 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड लगते हैं एक कार्डिक साइकिल को कंप्लीट होने में। ओके, एंड एक कार्डिक साइकिल में कितना जो है ब्लड को पंप, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होता है। ठीक है, तो एक कार्डिक साइकिल में 70 ml ऑफ ब्लड जो है वो पंप होता है, और एक कार्डिक साइकिल में जितना ब्लड पंप होता है इसको हम एक टर्म से देखते हैं जो कि है स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो आपको लिखना होगा कि ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, एंड देन द स्ट्रोक वॉल्यूम, अगर हम ये देखें कि एक सेकेंड जो एक हार्ट कार्डिक साइकिल वो 0.8 सेकेंड ले रही है। ठीक है, सो अगर हम ये देखें कि हमने देखा कि जो एक मिनट में हमारा ऐसे नोड है वो 70 to 75 इम्पल्स जनरेट करता है। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कि एक मिनट में कितना ब्लड प्योरीफाई हो रहा है, तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, सो द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट या नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव्स द कार्डिक आउटपुट। ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट क्या हो सकता है कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट एंड एवरेज अबाउट 5000 ml और 5 लीटर इन अ हेल्दी वुमेन और ए हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये आपका कार्डिक आउटपुट इसको कहेंगे। ठीक है, तो दो चीजें, एक स्ट्रोक वॉल्यूम है जो कि एक कार्डिक साइकिल में कितना ब्लड पंप होता है, और कार्डिक वॉल्यूम क्या होता है कि एक मिनट में कितना ब्लड जो है वो पंप होता है बाय ईच वेंट्रिकल। ओके, हर कार्डिक साइकिल में आपने देखा होगा डॉक्टर जो है अपने कान में एक स्टेथोस्कोप लगा के चलते हैं, और उससे क्या करते हैं, उससे बेसिकली किसी भी जो पेशेंट है उसकी हार्ट बीट सुनते हैं। ठीक है, तो हार्ट बीट में क्या वो सुनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हार्ट बीट में दो साउंड होते हैं। ठीक है, एक होता है लब और एक होता है डब। ठीक है, तो हार्ट बीट जो है दो तरह की हमें हार्ट बीट सुनाई देती है, एक होती है लब, एक होती है डब। तो लब डब ऐसे हार्ट चलता रहता है, जैसे आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, पिक्चर में, बॉलीवुड की पिक्चर में हार्ट बीट ऐसे लब डब, तो ये साउंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये साउंड हार्ट में साउंड क्यों आता है, कहाँ से जनरेट होता है, मतलब। ठीक है, तो ये जो लब का साउंड है इसको हम फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट कहते हैं, और ये मिट्रल, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व के क्लोजिंग का साउंड है। ठीक है, ये
ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोजिंग का साउंड है। और ये क्लोजिंग कब होते हैं, ठीक है, ये क्लोज कब होते हैं, जब हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सिस्टोलिक पोजीशन पे जाता है, ठीक है, सिस्टोल की पोजीशन पे जाता है ये, तब ये दोनों वॉल्व क्लोज होते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लब किसका साउंड है, तो ये दोनों वॉल्व्स के, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर का साउंड है। साथ ही साथ इसको अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं कि इट इज ड्यू टू वेंट्रिकल सिस्टोलिक, क्योंकि जब वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं तभी ये दोनों वॉल्व्स क्लोज होते हैं, ठीक है। एंड देन सेकेंड साउंड हमारा कौन सा है, वो है हमारा डब, ठीक है। तो ये डब साउंड का, ये साउंड कब आता है, ठीक है, डब साउंड हमारे जो सेमी ल्यूनर वॉल्स हैं, जो कि हमारे पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा में होते हैं, ये सेमी ल्यूनर वॉल्स, ये जो सेमी ल्यूनर वॉल्स है इनके क्लोजर का साउंड जो होता है वो है डब। तो ये कब क्लोज होते हैं, जब हमारे वेंट्रिकल्स जो है वो डायस्टोल, जब वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, रिलैक्स पोजीशन पे आ जाते हैं, तब ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल का साउंड होता है डब, ठीक है। तो आपसे ये दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है कि लब किसका साउंड है, इट इज द क्लोजर ऑफ द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, एंड डब इज द साउंड ऑफ क्लोजर ऑफ द सेमी ल्यूनर वॉल्स, ओके। देन अगर हम एक ब्रॉडर पिक्चर लेके चलें कि कैसे ये पूरा ऑक्सीजनेशन होता है, ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि जो ब्लड का सर्कुलेशन लंग्स में होता है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और लंग्स के अलावा ब्लड का जहां भी सर्कुलेशन होता है उसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होता है, जैसे हेड में होता है या हमारे जो लोअर बॉडी पार्ट है उसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। लेकिन जो पार्ट लंग्स को ब्लड की सप्लाई होती है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। यहाँ पे एक आप ब्रॉडर ओवरव्यू देख सकते हो कि कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जो ब्लू कलर की चीजें दिख रही है वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो रेड कलर की चीजें दिख रही है वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ब्लड इस तरीके से हमारी पूरे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचता है थ्रू पंपिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो जब थीथोस्कोप से कोई डॉक्टर सुनेगा तो उसको लब डब के साउंड में कुछ ना कुछ डिफेक्ट सुनाई देगा, या उनके बीच का जो ड्यूरेशन है, लब डब होने के बीच में जो ड्यूरेशन, उसमें बढ़ोतरी आ जाएगी या कमी आ जाएगी, या नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कम हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो लब डब साउंड है इट इज ऑफ डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। इससे बहुत सारी चीजों को, जब जो डॉक्टर इसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं वो बहुत ध्यान से सुनते हैं, और इसके सुनने भर से वो बहुत सारी डिजीजेस का पता लगा सकते हैं, ठीक है। वो पता लगा सकते हैं एटलीस्ट इतना कि आपका हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड देन क्या गड़बड़ है वो हम बाकी फर्दर टेस्ट से भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।